हे गाइस, वेलकम टू अवर अनदर पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ ऐसे बंदे हैं जिसने 11th क्लास ऑलमोस्ट वेस्टेड के बाद भी आईआईटी खड़गपुर में अपनी एक ब्रांच ले ली है थ्रू द जनरल कैटेगरी। उनकी जो सी एडवांस की रैंक है दैट इज 3739 एंड उनकी मेंस की परसेंटाइल इज 99.52। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे साथ अहनजीत है, तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या रिजल्ट पे रिएक्शन रहा था अपने जेई मेंस के एंड एडवांस के। जब मेरा जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला था तब मैंने सोचा था कि ज़्यादा तो प्रिपरेशन नहीं था तो शायद 98 आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। पर जब 99.54 आया फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड फिर अचानक से मैंने एडवांस के लिए प्रिपरेशन में लग गया था, क्योंकि मेंस में उतना भी अच्छा मेरे को प्रिपरेशन नहीं था, तो सोचा नहीं था कि एडवांस हो जाएगा। बट उसी 3 महीने में मैंने अपना बेस्ट दिया था। फिर एडवांस का भी जब रैंक आया तो मैं बहुत खुश हुआ। थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि अगर अंडर 2000 आ जाए, बट लेट्स गो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ जी, अब हम आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 11th के मतलब आपने जेई का क्यों सोचा? पहली बात तो यही आती है माइंड में कि व्हाई जेई, व्हाई नॉट नीट और यूपीएससी और एनीथिंग। रीजन वन, मेरे को बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता। एंड रीजन टू है कि जेई टफ एग्जाम है, एंड टफ एग्जाम क्लियर करने में मजा आता है। ऐसे तो यूपीएससी भी टफ है, वो क्यों नहीं आप गए आर्ट्स वाली साइड? यूपीएससी को लेने के लिए तो पहले तुम्हें एक ग्रेजुएशन करना पड़ेगा ना। बाद में सोचते हैं उसके बारे में। बट अभी इस एज में तो यही सबसे टफ एग्जाम है इंडिया में। ओके, मतलब आपने कहीं ना कहीं आईआईटी जेई का उस कारण से सोचा। आपका मैथ्स में इंटरेस्ट था पहले से? हाँ, और मैथ्स मेरा बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, एंड उसमें ही मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स भी आया है। ओके, एंड फिर आपने क्लास 11th में जब स्टार्ट किया, आपने ऑफलाइन से स्टार्ट किया या ऑनलाइन से किया, और व्हाट इज द थिंग? 10th के बाद मैंने एक लोकल ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। एक रिनाउंड कोचिंग का ब्रांच हमारे सिटी में खुला था, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। बट वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। मैंने वहाँ पे 5 से 6 महीना 11th का अपना वेस्ट ही कर दिया। टीचर्स अच्छे नहीं थे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था, डाउट सॉल्व नहीं होता था। तो वहाँ पे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। देन मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था। आप थोड़ा मतलब जो आपने ऑफलाइन के बारे में बताया, आप उसको थोड़ा डिटेल कर दीजिए, मतलब क्या क्या आपके साथ हुआ। ऑफलाइन में जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि वहाँ पे जो फैकल्टीज थे उनमें क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं था। उनमें कोई भी आईआईटीएंस नहीं था। एक केमिस्ट्री के टीचर आईआईटीएन था, पर वो भी एमएससी किए थे आईआईटी से, आईआईटी गुवाहाटी से। तो कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं था। एंड वहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस थे। हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे वो बोलते थे कि जेई का पूरा पेपर मेरे नोट्स से आता है, तुम्हें एचसीवी करने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं, बस मेरा नोट्स फॉलो करो। एंड एक्चुअली उनमें उनके नोट्स में बस थ्योरी एंड डेरिवेशन रहते थे, और कुछ नहीं रहते थे। क्वेश्चन तो बहुत ही कम रहते थे, एडवांस तो ना के बराबर। वहां से अगर मैं कंप्लीट करता तो मेरा मेंस भी शायद कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाता था। एंड वहाँ पे जो टेस्ट एंड मॉड्यूल्स का लेवल थे वो बहुत हाई थे, बट क्लास का लेवल बहुत लो। तो फिर क्या होता था, जब क्वेश्चन करने जाते थे तो क्वेश्चन होता नहीं। लगता था कि मैं ही गधा हूँ, मेरे से ही नहीं हो रहा। बाकी सबको शायद समझ आ रहा है। एंड फिर जब डाउट सॉल्व करने जाते थे तो टीचर, कुछ कुछ डाउट सॉल्व होते थे, कुछ कुछ नहीं होते थे। टीचर बोलते थे कि कल आ जाना, कल ये क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट दिन जब जाते थे टीचर ही नहीं रहता था। ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। तो बहुत प्रॉब्लम फेस किया वहाँ पे। वहाँ पे मैंने अपना फिजिक्स का 5-6 चैप्टर, मैथ्स के 7-8 चैप्टर वहाँ पे किए। उसके बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दिया। एंड हाउ यू फेल्ट? आपने 5 6 7 8 चैप्टर किए, तो आपको कैसा लगा? मतलब वो वेस्टेड टाइप चैप्टर थे या मतलब आपको लगा कि आप थोड़ा फ्रूटफुल ले पाए कंटेंट? मैं मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था, एंड फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैंने फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी यूट्यूब लेक्चर्स के कर रहा था। इसीलिए मेरा फिजिक्स उतना वेस्ट नहीं हुआ था। फिजिक्स के चैप्टर मेरे मेंस लेवल पे हुए थे। बट मैथ्स मेरा कंप्लीट वेस्टेड था। ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करके एकदम पीएनसी बाइनोमियल कुछ नहीं आता था, एकदम जीरो। जस्ट फॉर्मूलाज आता था और कुछ नहीं आता था। एंड केमिस्ट्री में भी फिजिकल में थ्योरी समझ आ जाता था, क्वेश्चन नहीं होते थे। तो मैं तो वेस्ट ही बोलूंगा कि मेरे उन चैप्टर्स में ज्यादा ग्रिप नहीं था। एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपने बताया, फिजिक्स बताया, मैथ्स बताया, एंड व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जब तक मैं वहाँ पे ऑफलाइन में था तब तक वहाँ पे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक ही हुआ था। और ऑर्गेनिक तो मैंने पीडब्ल्यू में आके स्टार्ट किया। तो पीडब्ल्यू में मेरे को ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा तो फैकल्टी नहीं मिला 11th में। एक बहुत फेमस टीचर मेरे बैच में थे, बट मेरा उनसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ, एंड कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए। इसीलिए मेरा 11th में ऑर्गेनिक मतलब एकदम ना के बराबर, बस नोमेनक्लेचर आता था। आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल के बाद से मेरे को कुछ नहीं आता था। कंप्लीट वेस्टेड ऑर्गेनिक मेन था वो। पार्ट तो वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड उसके बाद का ही होता है कहीं ना कहीं। और हाँ। एक और जो आपने मिथ कहीं ना कहीं एक्सपोज किया कि टीचर्स कहते हैं मेरे नोट से हर पेपर आता है एडवांस का। आपने 2026 का एडवांस दिया, तो वो कहीं लगा हाँ, कि टीचर नोट से ही सारे का सारा पेपर आया किसी सब्जेक्ट में?
ऐसा तो नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आते थे, पर अगर टीचर्स के साथ साथ तुम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी खुद से लगाओ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, तो फिर क्वेश्चन तुम्हें सिमिलर लगने लग जाएंगे। तुम्हें लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया है, बट एग्जैक्ट तो नहीं आते, सच बताऊं तो। लाइक कुछ वो टीचर्स उनसे यूट्यूब पर क्लेम करते हैं कि जो उनसा पूरा पेपर वहां से कहीं ना कहीं जो उनसे लैंग्वेज है, मुझे लगता है ऐसी एडवांस लेकर लैंग्वेज थोड़ा सा, जाता है। हाँ लैंग्वेज डिफरेंस होता है, बट कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट तो मैच करेगा ही। कंसेप्ट तो मैच करता है टीचर के नोट से। कंसेप्ट तो चलो खुद सोचो ना कि आईआईटी जेई के कंसेप्ट, अब वो कंसेप्ट तो चेंज कोई नहीं कर सकता, कंसेप्ट तो सभी नहीं। पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। हम्म। चाहे आपका जो सा ऑफलाइन में पढ़ रहे थे वो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, ये भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, राइट। एंड जैसे अपने 11th ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो आपको कैसा लग रहा था अबाउट योर 11th प्रिपरेशन? जब मेरा 11th कंप्लीट हुआ तब मेरे को कभी ये भी नहीं लगा कि मैं मेंस में 99 भी ला सकता हूँ। एडवांस तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने पूरे 11 में बहुत सारे टेस्ट दिए, मेरा मैक्सिमम मेंस में आया है 11th के टेस्ट में 160। एंड 160 मार्क्स पे तो तुम्हें जनरल कैटेगरी 99 परसेंटाइल कभी नहीं मिलता। तो मैं बहुत अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं था, लग नहीं रहा था कि हो पाएगा। बट मैंने 12 में अपना बेस्ट दिया। 11th एंड 12 के बीच में जो गैप था, उस गैप में मैंने जेरे में जितने भी बैकलॉग थे, जो चैप्टर वेस्टेड थे, उनको मैंने स्टैंड अप किया। एंड फिर धीरे धीरे 12 में हार्ड वर्क किया और ज्यादा। एंड क्लास 12th की आप अपनी जर्नी बताओ। अच्छा, 11th क्लास में कोई टेस्ट दिया था या क्या था? 11th में ऑनलाइन आने के बाद मैंने टेस्ट रेगुलरली दिए थे, जो बैचेस में होते थे वो मैंने सारे दिए। ओके। एंड क्लास 12th में आपका क्या रहा था? तो आपने क्या, तो देखो कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मतलब उनकी कौन सी 11th है वो वेस्टेड है, एंड 12th में वो कैसे अपना 11th कवर करे, आप उनको क्या बताना चाहोगे? आ, मैं तो ये बोलूंगा कि 11th अगर आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर 11th एंड 12 के बीच में आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट उन 2 महीने वेस्ट कर देते हैं, बट सबसे क्रूशियल टाइम वही रहता है। वहां पे तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता, तुम्हारा कोचिंग क्लास भी नहीं रहता, तो उन चैप्टर्स को वन शॉट लेक्चर वो एंड जो पुराना बैचेस के लेक्चर है उनसे कवर कर सकते हो। एंड जो चैप्टर फिर भी बच जाएंगे, वो देखना कि हम जब 12 में हम लोग बैचेस में रहते थे, तब टीचर्स हमें रिवीजन टास्क देते थे कि एक चैप्टर दे दिया कि ट्रिग्नोमेट्री 2 वीक में रिवीजन करके लाओ। तो उन 2 वीक्स में तुम वन शॉट, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल के क्वेश्चन, इन सब से वो चैप्टर 12 में भी रेडी कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन है तो फिर तुम 11 को 12 के साथ भी मैनेज कर सकते हो। बीच में जो संडेज रहते हैं उनमें लेक्चर देख लो, ऐसे करके कर सकते हैं। एंड जब तुम्हारा सिलेबस खत्म की तरफ आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में, फिर तुम्हें कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तब तुम वो भी चैप्टर जैसे रोटेशन सेंटर में बड़े बड़े चैप्टर भी उस टाइम पे तो आप निपटा सकते हो, एटलीस्ट मेंस लेवल पे तो कर ही सकते हो। एंड एक चीज अगर पूछी जाए, क्लास 12th में लेट सपोज बच्चा कोई इस टाइम पे है, एंड उसकी जो सी जेई की प्रिपरेशन है, मान के चलो उसका जो 11th है, उसने पढ़ तो ली चीजें पर उसकी प्रैक्टिस आज सच इतनी नहीं हो पाई, और जबकि 12th का उसका विदाउट बैकलॉग चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो वो कैसे मैनेज करे आने वाले टाइम में ताकि वो भी आपकी जैसी अच्छी खासी रैंक ला हाँ, पाए? ये चीज तो मेरा भी था कि 11th का जैसा मेरा फिजिक्स 11th का एकदम ठीक था, मेरा कोई बैकलॉग नहीं था, सारे चैप्टर्स हुए हुए थे। बट मैं भूल रहा था वो चैप्टर्स को। तो मैं क्या करता था कि जब मैं 12th का फिजिक्स पढ़ता था, तो आज मेरा फिजिक्स पढ़ना है तो 12th का जो चल रहा है वो पढ़ लिया, उसके साथ साथ 11th का कोई चैप्टर मैं उठा के डेली रिवाइज करता था। डेली मैं कोई ना कोई 11th का चैप्टर को रखता था जो मेरा हुआ है, बट मेरे को रिवाइज करना है। एंड उन चैप्टर के 10 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन वीकली बेसिस पे लगा लिया करता था। तो फिर क्या होगा, वो चैप्टर तुम्हारे ब्रेन में हमेशा रहेगा। नहीं तो ये हो सकता है कि तुमने 11th में बहुत अच्छा किया है, बट 12th के बाद जब रिवीजन में आ रहे हो तब तुम्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा। तो बीच बीच में तुम्हें उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक कि रिवीजन ने आपकी जो जेई प्रिपरेशन में कैसा रोल प्ले किया, रिवीजन ने? रिवीजन तो जेई प्रिपरेशन में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता ही है, क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम पे कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट बाद में वो वीक हो जाएगा। तो क्या करते थे कि वीकली जो मेरे को पढ़ाया गया है, वो मैं संडे को पूरा वीक का जो पढ़ाया हुआ रहता है वो मैं रिवाइज कर लेता था, एंड साइड बाय साइड 11 को भी रिवाइज करता था। एंड जब कोई टेस्ट आता था, टेस्ट के जो चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में मैंने जो क्वेश्चन मार्क किए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे, उनको मैं रिवाइज कर लेता था। ऐसे मैंने रिवीजन किया था अपना। एंड आपका जो जैसे टेस्ट के बारे में कि बच्चों को टेस्ट देने चाहिए, कितने देने चाहिए, वो सब थोड़ा बहुत आइडिया अगर दे देते तो। 11th में मैंने टेस्ट थोड़े से कम दिए थे, बट 12th में मेरे को पता चला कि टेस्ट इज ए वेरी क्रुशियल थिंग। जब जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, उतना ज्यादा आपको एग्जाम इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा। तो मैं क्या करता था, मैं हर वीक एक टेस्ट देता था, ठीक है। एंड जब मेरा सिलेबस खत्म की तरफ आ गया नवंबर दिसंबर में, तब मैं ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। आज दिया, उसका एनालिसिस मैं नेक्स्ट डे करता था, उसके बाद मैं एक और टेस्ट देता था। एंड टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। तुमने टेस्ट में अगर 300 में से 240 लाए,
तो फिर ठीक है, बट तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा वो 60 नंबर कहाँ पे गया, वो 60 नंबर मिस्टेक से गया, नेगेटिव हुआ, तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता था, क्या था, उस चीज पे तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट देना बेकार है। टेस्ट का एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेस्ट इटसेल्फ। थोड़ा अगर आप टेस्ट एनालिसिस करें में थोड़ा और डिटेल कर देते, क्योंकि बच्चों का मेन डाउट रहता है कि हाउ टू एनालाइज द टेस्ट। मैंने जो किया था, मैंने टेस्ट एनालिसिस का एक मेरा कॉपी था, उस कॉपी में मैं क्या करता था, एक टेस्ट होने के बाद टेस्ट में जो मार्क्स आया, जो रैंक आया, वो सब लिखता था, फिर जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए एंड जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लिखता था, फिर मैं उसका मिस्टेक लिखता था कि ये क्वेश्चन मेरे को क्यों गलत हुआ, एंड मैं ट्राई करता था कि ये मिस्टेक नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो जाए। अभी जब जो क्वेश्चन तुमने मिस्टेक किए उसमें कुछ ऐसे मिस्टेक हो गए कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ऑप्शन टिक करने में गलत हो गया, तो फिर तुम्हें पता है कि ये मिस्टेक बाद में नहीं होगा, या फिर ये क्वेश्चन तुम्हें आता था फिर भी तुमने गलत किया, तो उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो तुम्हें पता है कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये मैं नेक्स्ट टाइम भी मिस्टेक कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन को मेरे को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, उनको मैं बुक मेरे कॉपी में स्टार मार्क कर देता था। तो फिर क्या होता, नेक्स्ट टेस्ट के पहले वो जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन थे वो मैं फिर से रिवाइज कर लेता था, एंड उसमें क्या गलती था वो भी मैं देख लेता था। ऐसे आप टेस्ट एनालिसिस को प्लान कर सकते हो अपना। एंड जैसे ही आपका, अब देखो आपकी 11th क्लास भी खत्म है, आपकी 12th भी खत्म है, तो फिर आपने कोई बुक्स लगाई एज सच 11th एंड 12th में? क्योंकि मेरा 11 थोड़ा सा वेस्टेड की साइड ही था, बहुत सारे चैप्टर हुए नहीं थे, तो फिर मेरे को उतना टाइम नहीं मिला कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स में भी फोकस करूँ, इसीलिए मैं क्लास नोट्स मॉड्यूल एंड हाँ फिजिक्स में मैंने सिंगेज लगाया था, बट मैथ्स के लिए मैंने टोटली क्लास नोट्स एंड पीवाईक्यू के ऊपर ही मैंने रिलाई किया था। एंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? के लिए भी, केमिस्ट्री में फिजिकल में अगर आप एन अवस्थी लगा सकते तो अच्छा है। मैंने एन अवस्थी का जो मेंस वाला लेवल है, लेवल 1, वो मैंने कंप्लीट किया, बट एडवांस के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए कंप्लीट नहीं कर पाया। बट एन अवस्थी एक अच्छा बुक है, ट्राई कर सकते हो। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, अगर आपकी क्लास नोट्स अच्छे हैं, क्लास टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो बुक्स तो अवेलेबल है ही, वीके जायसवाल मेरे पास बुक है, एंड एम एस चौहान, ये भी कर सकते हो, अच्छा है अगर क्लास में उतना कवर नहीं हो रहा है तो। अब मैंने जो टीचर से पढ़ा है वो क्लास में इतने क्वेश्चन देते थे कि वो करने का टाइम नहीं मिलता था। एंड व्हाट अबाउट एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग जरूर है। एनसीईआरटी में जो कुछ कंपाउंड का एक्स्ट्रा नाम है, जैसे H3PO3 H3PO2 का कुछ नाम देके रखा है, वो नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड लाइन टू जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा, मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इनके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें एनसीईआरटी का रोल रहता है। तो एनसीईआरटी एक बार जाने से पहले 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को। एंड अगर मेरा एक डाउट था कि मान लो एक बच्चा है, वो सिर्फ एक बार रिवाइज करता है क्लास 11th एंड 12th का जो उसने पढ़ा है, और वो सीधा मेंस का पेपर देना चाहता है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब मेरा मेंस हुआ था, मेंस के पहले मैंने अपने क्लास नोट्स 11th 12th दोनों के एटलीस्ट 3-4 बार तो रीट्राई कर लिया था, हर एक क्वेश्चन को रीट्राई कर लिया था मेंस के पहले, 3-4 बार एटलीस्ट। एंड एडवांस के पहले तो मैंने 5 बार अपने क्लास नोट्स को पूरा रीट्राई करके रखा था। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार से तो नहीं होगा, मल्टीपल ओके। रिवीजन तुम्हें ज्यादा कंसेप्ट को स्ट्रेंथ करेगा। ओके। एंड आपने 11th किया, फिर 12th किया, एंड आपका एडवांस के रिजल्ट पे रिएक्शन क्या था जब आपका रिजल्ट आया? एडवांस में जब मेरा रिस्पॉन्स शीट आया तब मैंने देखा मेरा मार्क्स आ रहा था 165, ठीक है, तो मैंने रैंक प्रेडिक्टर चेक किया तो वहां पे शो कर रहा था इस रैंक पे 2500 से 3000 तक रैंक जाएगा। तो फिर मैं बहुत खुश था कि अच्छा रैंक आ रहा है। फिर इस बार थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया, इसीलिए थोड़ा सा रैंक पीछे चला गया, बट मैं बहुत खुश था कि कभी सोचा नहीं था कि अंडर 5000 में ला पाऊंगा, एंड इससे मैं इंडिया के टॉप 5 आईआईटीज में भी जा पा रहा हूँ। तो मैं तो बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था उस रिजल्ट के दिन, मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो आप अब कौन से कॉलेज में जा रहे हो इस टाइम पे? मैं इस बार आईआईटी खड़गपुर जा रहा एंड उसमें कौन सा कोर्स में जा रहे हो? हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? यस, आई एम सेटिस्फाइड। थोड़ा सा अगर मैं और सीरियसली काउंसलिंग करता, काउंसलिंग में मेरे को बहुत कुछ चीजें पता नहीं था, कुछ डाउट्स क्लियर नहीं, कोई गाइड करने के लिए नहीं था, तो इसीलिए एक ब्रांच मेरे हाथ से मिस हो गया, इंडस्ट्रियल ब्रांच जो मेरे रैंक पे अच्छा ब्रांच था एक। बट नाउ आई हैव सेटिस्फाइड, जो मिला है उसी में बेस्ट करने का ट्राई करेंगे। हाँ, वो तो अब यही होता है, अब तो मिल ही गया ना, अब उसको चेंज तो कुछ ऑप्शन होती नहीं, लाइक सी नहीं, से आगे कुछ ऐसे। अभी इसमें ही जो बेस्ट कर सकते हैं वही करेंगे, लेट्स गो। हाँ जी।